सत महत्वपूर्ण शब्द है और इसी के विस्तार में अनेक अर्थ निकलते हैं। सत सद भी है, असद भी है। सत्य से सत्य है और असत्य भी है। सत्य परम ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। जो भी हमारे विषय हैं, जो मार्ग हैं, जिसको अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं, जिन पर संचरण करते हैं, वो जगत है, पर्वत है, नदियां हैं, सरोवर हैं, मार्ग हैं। ये सब जगत के अंतर्गत आते हैं। जगत गुरु ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन माननीय वल्लभाचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम संसारः केवलम्। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन संसार जो है मिथ्या है, जिसमें संसरण होता है, जिसका अस्तित्व बराबर बना रहता है, वही सत्य है। सत्य संस्कारित करता है, सत्य निर्माण करता है। अवस्थी जी के द्वारा प्रेषित पोस्ट में यह स्पष्ट है कि सत्यमेव परम मित्रम स्वीकृते सति मानवे। सत्य जो है परम मित्र है, जो मनुष्य में स्वीकृत है, जो स्वीकार किया गया है। किंतु वे यह भी कहते हैं कि सत्यमेव परम शत्रु, सत्यमेव परम शत्रु धिक्कारते धिक्कृते सति मानवे। मनुष्य में, मानवे मनुष्य में अगर सत्य को धिक्कृत किया जाता है तो परम शत्रु भी हो जाता है। लेकिन मनुष्य में अगर सत्य का आचरण होगा, बोध होगा, सत्य निष्ठा होगी, सद्भाव होगा, सन्मित्रों की संगति होगी, सद्भाव का बोध होगा, तो निश्चय ही सत्य जीवन के मूल्यों का निर्धारण करता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का आश्रय लिया, अनेक कठिनाइयां उन्होंने झेली। वे काशी के डोम राजा के यहाँ
नौकरी कर रहे थे और सत्य पर ही उनकी अडिगता के कारण उन्हें वेदना भी मिली। अपने पुत्र के लिए उन्होंने स्मशान के लिए जो निर्धारित शुल्क था उसको भी लेने का निर्णय किया। उनकी पत्नी ने अपने आंचल को फाड़ कर दिया। इस प्रकार अडिग रहते हुए राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का स्वरूप अपने जीवन में उतारा। सत्य साधना है। सत्य मानव का परम मित्र है और जो सत्य को धिक्कृत करते हैं, धिक्कारते हैं, वे उनका सत्य जो है परम शत्रु होता है। जिनकी संगति सदमित्रों के साथ है, सन्मित्रों के साथ है, उनके जीवन में परिष्कार आता है। किंतु जिनकी संगति असद मनुष्यों से होती है, वे कुसंस्कार में लीन होकर दुख भी उठाते हैं, वेदनाएं भी झेलते हैं, तड़पते भी हैं। तो सत्य परमात्मा का भी स्वरूप है। ऐसा सत संप्रदाय का विचार है। राजनीति का उदाहरण में जब कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उस सत्य की शपथ लेकर वो पद पर आसीन होते हैं। सत्य का स्वरूप जिसने समझा वह पर अडिग रहा, जिसने नहीं समझा सत्य ही उसका शत्रु हो गया। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है, संसार ही केवल असत्य है। जिस आँख से हम देख रहे हैं, हम अपनी आँख उससे नहीं देख सकते। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सत्य है या असत्य है, इसका बोध हमें नहीं होता, हम नहीं समझ पाते हैं। हम कभी कभी असत्य का आचरण करते हैं, असत्य प्रकृति में विलीन रहते हैं। दूसरों का शोषण, सेवा का अभाव, परोपकार की प्रवृत्ति का अभाव हमारे भीतर विद्यमान हो जाता है। लोभ, मोह, क्रोध के भाव में हमारा जीवन जब
प्रवाह में आता है तो हम सत्य से कोसों दूर चले जाते हैं। सत्य से दूर रहने की प्रक्रिया मानव जीवन में स्वाभाविक विस्तार पा गई है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल सत्य पर आश्रित होते हैं। जो सत्य पर आश्रित होते हैं वे निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का आभास पा जाते हैं। जीवात्मा, परमात्मा, इनका बोध भी इसी के माध्यम से होता है। सत्य का परिवेश व्यापक आधार लिए होता है। जितने भी महापुरुष परंपरा में आए हैं वे सत्य पर हमेशा दृढ़ रहे हैं। इसीलिए 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में जो आचरण था वो संपूर्ण रूप से राजा और प्रजा के भीतर सद्भावना का था, सद्कार्य का था, सत्कर्म का था, सद्वृत्ति का था, सद्वृत्त का था। वही त्रेता में 1/3 सत्व और रजोगुण 1 भाग और तमोगुण भी था, लेकिन आंशिक था। द्वापर में जो सत है वह धीरे धीरे कम हुआ और रजोगुण का प्रभाव बढ़ा। तमोगुण में का भी विस्तार। कलयुग में तमोगुण की प्रकृति का संचार हुआ। तमोगुणी प्रकृति का व्यक्ति असद प्रकृति का माना जाता है। और कलयुग के संबंध में ऋषियों ने, कवियों ने, महापुरुषों ने विशेष रूप से उल्लिखित किया है। सत्यान्वेषी, सदाचरणशील, सद्वृत्ति की भावना में जो रमने वाले हैं वे अपने सन्मार्ग से विचलित नहीं होते। अवस्थी जी के द्वारा प्रेषित यह बोध स्पष्ट करता है कि सत्य हमारा परम मित्र है और सत्य
उस समय शत्रु बन जाता है जब हम उसको धिक्कृत करते हैं, धिक्कारते हैं, अस्वीकृत करते हैं, अमान्य करते हैं। वास्तव में समाज के संस्करण के लिए, मनुष्य को संस्कृत बनाने के लिए, परोपकार की भावना पैदा करने के लिए, सेवा भाव में प्रवृत्त रहने की प्रेरणा देने के लिए सत्य साधन है और परमात्मा को प्राप्त करने का, परम ब्रह्म को प्राप्त करने का, उसको अनुभूत करने का सोपान भी है। जिसका संस्कार परिवार से, विद्यार्जन के समय में, समाज से, क्योंकि जैसा समाज होगा, जैसी संगति होगी, जैसे लोगों का साथ होगा, उसके अनुसार सत्य और असत्य की प्रकृति का विस्तार और संकोच बना रहेगा, जिसे हमारी ऋषि परंपरा में सत्य के स्वरूप का विस्तृत आख्यान किया गया है, जिसका अनुसरण, जिसका पालन हमारे लिए स्वभाव होता है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहूँगा, संस्थाओं में, परिवारों में, समाज में सद का भाव जितना विस्तार पाएगा, वैसा ही मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होगा।